दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 18 सितंबर की शाम को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि महिला आरक्षण बिल को मंजूर कराने का साहस सिर्फ मोदी सरकार में है और महिला आरक्षण के बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। हालांकि उन्होंने आगे इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन महिला आरक्षण बिल को पास किया जा सकता है। अब आगे जानते हैं कि आखिर ये बिल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसको पास कराने की पॉलिटिक्स क्या है। मणिपुर की घटना आप सभी को पता है, रेसलर प्रोटेस्ट भी आप सभी को पता है। इससे महिलाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंची है। क्या सरकार इसी कारण यह बिल ला रही है या कुछ और मकसद है, हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वुमेन रिजर्वेशन बिल है क्या। अगर साफ और सरल शब्दों में कहें तो इस बिल के पास होते ही भारत की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। आज भी अमृतकाल के समय देश की आजादी को 75 साल हो गया, लेकिन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बहुत कम है। इस बिल के पास होते ही हर तीसरी सीट पर एक महिला होगी। इसी 33% रिजर्वेशन में से SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस समय यह बिल क्यों लाया जा रहा है। क्या सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? अब हम इसको जानेंगे। इससे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही इसकी मांग उठती रही है। सबसे पहले राजीव गांधी ने मई 1989 में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने महिलाओं के लिए अर्बन और रूरल क्षेत्र की लोकल बॉडीज में आरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यह लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया था। साल आता है 1992। PV नरसिम्हा राव की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 72 और 73 को री इंट्रोड्यूस किया। साथ ही यह दोनों सदनों में पास हो गया। इसके साथ ही हम अपनी लोकल बॉडीज में 15 लाख महिलाओं को इलेक्ट करते हैं। इसके बाद सितंबर 1996 में देवगौड़ा सरकार ने लोकसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल 81st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, तो वहीं संसद के भंग होने से ये बिल लेस हो गया। इसके बाद अटल सरकार बनी। उन्होंने इस बिल को 1999, 2002, 2003 में री इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कांग्रेस के समर्थन होने के बावजूद भी मेजोरिटी वोट्स नहीं मिल पाए और ये बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल का विरोध JDU, RJD और समाजवादी पार्टी ने किया। उनका कहना था कि 33% आरक्षण में से 33% आरक्षण बैकवर्ड महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन यह बिल का हिस्सा नहीं था। साल 2008 में मनमोहन सरकार ने इस बिल को राज्यसभा में टेबल किया। यह बिल राज्यसभा में ही पास हो गया, लेकिन इस बिल को कभी भी लोकसभा में पेश नहीं किया गया, क्योंकि RJD और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रहे थे। साल 2014 में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान देने की बात कहती है, लेकिन मोदी सरकार अपने पहले टर्म में कोई कदम नहीं उठाती। साल 2017 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और 2018 में राहुल गांधी इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने की बात करते हैं और कांग्रेस का फुल सपोर्ट होने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करती है। अब इसको लेकर उथल पुथल क्यों हो रही है, इसको समझते हैं। अभी फिलहाल 78 महिला सांसदों की संख्या है, जो टोटल हाउस स्ट्रेंथ का 14.36% है। वहीं राज्यसभा में 14% महिलाएं सांसद हैं। अगर स्टेट असेंबलीज की बात करें तो तमाम न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे कई स्टेट असेंबलीज में यह रिप्रेजेंटेशन 10% से भी कम है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इस बिल की कितनी जरूरत है। अब इसकी दूसरी राजनीति को भी समझिए। लगातार महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। साल 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 चुनाव में 67% वोटर्स पुरुष थे, तो वहीं 67.2% वोटर महिलाएं थीं। यह पहली बार हुआ कि महिला वोट परसेंटेज पुरुष वोट परसेंटेज से भी ज्यादा रहा। यह बात 2019 के चुनाव के बाद मोदी सरकार को समझ आई, इसलिए रक्षाबंधन से पहले गैस के दाम कम किए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सरकार यह मुद्दे उठाती रहती है और वुमेन वोट को अपने फेवर में करने में लगी रहती है। कांग्रेस की बात करें तो 2022 में यूपी इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से 40% सीट महिलाओं के लिए कंटेस्ट कराने का ऐलान किया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को पब्लिक बस में फ्री ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया हुआ है। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, क्या इस बिल से ही वुमेन एम्पावर हो जाएंगी? लेकिन लोकल बॉडीज में महिला कैंडिडेट के जीतने के बावजूद भी पुरुष एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।